Good evening friends, welcome to this channel as the name of Manufacturing Excellence with Mohin. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैंने आपको 2S के बारे में डिटेल में बताया था कि 2S को कैसे अपने प्लांट में इम्प्लीमेंट करना है। आज मैं आपको 3S के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, 3S को करने से पहले हमें हमेशा 1S और 2S को फुल्ली तरह से कंप्लीटेड करना होगा, क्योंकि अगर 1S और 2S नहीं किया तो फिर 3S का वहाँ कोई मीनिंग नहीं है। या 3S हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 3S का बेनिफिट तभी ले सकते हैं जब हम 1S और 2S को अपने फ्लोर पे या अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाए। सपोज अगर हमने किसी भी एरिया को या किसी भी इक्विपमेंट के आसपास के एरिया को या किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमने शॉर्ट कर लिया और सिस्टमेटिकली अरेंज कर लिया, सेट इन ऑर्डर में कर लिया, और वो सारे आइटम अगर बहुत डर्टी दिख रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा गंदे टाइप के दिख रहे हैं, उन पर डस्ट है, डर्ट है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा 1S और 2S और 3S कैसा लगेगा। सो इसीलिए बहुत कंपलसरी हो जाता है कि 3S को शुरू करने से पहले 1S और 2S फुल्ली इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। तो आइए समझते हैं फ्रेंड 3S के बारे में कि हमें 3S कैसे अपने फ्लोर पे इम्प्लीमेंट करना है। लेट्स सी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमारा आज का टॉपिक है 3S। इसका मतलब है शाइन और इसका जापानीज वर्ड होता है सीटन। इसका पर्पस है सेल्फ इंस्पेक्शन। फ्रेंड्स, हमें ये टर्मिनोलॉजी समझने में ऐसा लगता है कि क्लीनिंग की बात कर रहे हैं और इंस्पेक्शन। एक्चुअल में जो 5S हमें जो क्लीनिंग सिखाता है, एक्चुअली वो इनिशियल क्लीनिंग है और जिसका टेक्निकल पर्पस ही इंस्पेक्शन है या सेल्फ इंस्पेक्शन है। सपोज अगर किसी मशीन में माइनर सा ऑयल लीकेज है और उस पर पूरी तरह से धूल जमी हुई है या डर्टी है हमारा इक्विपमेंट, और उसमें बहुत माइनर सा अगर ऑयल लीकेज होगा तो हमें कभी भी समझ में नहीं आएगा कि वो ऑयल लीकेज किस जगह से हो रहा है। फर्स्ट हमें वो क्लीन करना पड़ेगा, फिर हम समझ पाएंगे कि ये ऑयल लीकेज कहाँ से हो रहा था। सपोज किसी इक्विपमेंट में या किसी मशीन में प्रेशर गेज लगा हुआ है और प्रेशर गेज का जो डायल है वो पूरी तरह से डर्टी है, तो क्या हम प्रेशर देख पाएंगे? नहीं। इसीलिए हमारा 3S अगर हमें इनिशियल क्लीनिंग करना बताता है, उसका टेक्निकल रीजन 5S के मैनर में या मैन्युफैक्चरिंग के मैनर में या मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस में हमेशा सेल्फ इंस्पेक्शन होता है। जैसे ऑपरेटर को सेल्फ ये पता लगता है कि मेरे इक्विपमेंट में क्या प्रॉब्लम है। आइए समझते हैं इसके स्टेप्स। इसका पहला स्टेप होता है कंप्लीट 1S एंड 2S। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले हमें 1S और 2S को फुल्ली इम्प्लीमेंटेड करना है। सेकंड में आता है कि हमें एक रूट मैप तैयार करना है कि हमें अपने एरिया को या अपने इक्विपमेंट को, इंडिविजुअल इक्विपमेंट और लाइन को किस सीक्वेंस में क्लीन करना है। बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत हाइट वाली भी मशीनें होती हैं और बहुत हाइट वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट होते हैं जिनमें एक इक्विपमेंट में कई सारे यूनिट्स होते हैं। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपना रूट मैप पहले तैयार करें कि हमें किस सीक्वेंस में अपनी मशीन को क्लीन करना है। थर्ड और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि डिसाइड फ्रीक्वेंसी फॉर इक्विपमेंट और इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स एंड साइन स्टैंडर्ड। फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम क्लीनिंग करने रूट मैप के बाद जाते हैं तो उससे पहले हमें उसकी इक्विपमेंट की स्पेयर पार्ट्स की या इक्विपमेंट के इंडिविजुअल जोन्स की हमें फ्रिक्वेंसी डिसाइड करनी होती है कि हमें वो क्लीनिंग उस पार्ट की डेली करनी है, वीकली करनी है, मंथली करनी है। ये हमें अपने कंडीशन पे और अपने इक्विपमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना पड़ता है। आइए सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। ये मेरा एक इक्विपमेंट है, मशीन है कोई।
इस पे प्रेशर गेज लगा हुआ है, ये मशीन की बॉडी है। अब हमें ये देखना है कि इस मशीन को हमें कैसे, इसकी फ्रिक्वेंसी को हम डिसाइड करते हैं। सपोज प्रेशर गेज को क्लीन करने की मेरी डेली फ्रिक्वेंसी है, मेरे को वो रिक्वायर्ड है कि मेरे को डेली वो देखना है और उसको डेली, तो हम इसको फ्रिक्वेंसी को डेली डिसाइड करते हैं। इसकी बॉडी मुझे पता है कि ये मंथ में या वीक में डर्टी दिख रही है, तो इसको हम वीकली डिसाइड कर सकते हैं, मंथली डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह से इसके अलग अलग पार्ट्स को या अलग अलग एरियाज को हमें पहले उसकी फ्रिक्वेंसी को डिसाइड करना होता है कि हम किस तरह से उसको कर सकते हैं। फिर आता है कि साइन, स्टैंडर्ड साइन बनाने होते हैं। सपोज जैसे ये साइन है, ये स्टार साइन बना दिया और ये इसमें कलर दे दिया येलो, इससे हमें पता लगेगा ये डेली है। फिर दे दिया सपोज ब्लू कलर दे दिया स्टार साइन को, ये डिसाइड करेगा वीकली है। रेड कलर दे दिया स्टार साइन को, ये डिसाइड करेगा मंथली है। तो हम इन साइन को उसकी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग उन पर पेस्ट कर सकते हैं या उनको कहीं से भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि इस इक्विपमेंट में इस पार्ट को हमें डेली क्लीन करना है, वीकली क्लीन करना है और मंथली क्लीन करना है। इसके अकॉर्डिंग फिर स्टेप 4 आता है कि हमें इसका टाइम शेड्यूल बनाना होता है। हमने फ्रिक्वेंसी डिसाइड कर ली कि इसको डेली क्लीन करना है, इसको मंथली, इसको वीकली, लेकिन किस टाइम पे करना है, शिफ्ट स्टार्टिंग में करना है, शिफ्ट एंड पे करना है, बीच में करना है, वो हमें अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली डिसाइड करना पड़ता है कि हमें वो किस टाइम फ्रेम में करना होता है। इसका लास्ट स्टेप है रेगुलर मॉनिटरिंग फॉर इफेक्ट्स। जब ये सारे स्टेप हम ले चुके होते हैं और हम इनिशियल क्लीनिंग को अपने एज पर रूट मैप और एज पर फ्रिक्वेंसी कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उस पार्ट में या उस इक्विपमेंट में ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है। तो उसको मॉनिटरिंग हमें रेगुलर बेस पे करना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ इनिशियल क्लीनिंग के रिगार्डिंग कि इनिशियल क्लीनिंग एक्चुअली में है क्या। सपोज इस प्रेस में कोई पावर पैक लगा हुआ है और ये पावर पैक पे कोई मोटर लगी है। अब हम जब इनिशियल हमने इसकी फ्रीक्वेंसी वीकली डिसाइड की हुई है, मींस इस मोटर को वीकली हमें क्लीन करना है। सपोज मैंने कोई भी टाइम फ्रेम लिया एक्स कि मेरे को 11 बजे 11 AM ये क्लीन करना है, तो मैं इसका इनिशियल क्लीनिंग कैसे करूंगा। पहले मैं पूरी मोटर को खोलूंगा, इसके फिन क्लीन करूंगा, क्योंकि ये तो बहुत इजी है, हम ऊपर से उसको साफ कर सकते हैं। मोटर का फैन है, फैन कवर, इसको भी मैं पूरा खोलूंगा, क्योंकि इसके अंदर भी डस्ट जमा होती है जो कि मोटर की कूलिंग में एक अड़चन पैदा करती है। उसका ये फैन है, ये मोटर का फैन है। फिर मैं इसको क्लीन करूंगा। जब हम ये सारा क्लीन कर लेंगे फिर हमें इसको देखना भी है। जब मैं इसको फैन को क्लीन करूंगा तो मुझे पता लगेगा कहीं क्रैक तो नहीं है, ये कहीं चटका तो नहीं है। इस तरह से हमें इनिशियल क्लीनिंग करते हुए अपना इंस्पेक्शन करना होता है कि हमें मेजर ब्रेकडाउन से बचा जा सके। इस तरह से की गई क्लीनिंग को हम इनिशियल क्लीनिंग बोलते हैं, जिससे हमारा इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो फ्रेंड्स, इनिशियल क्लीनिंग का यही मतलब होता है सेल्फ इंस्पेक्शन। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक के 3S को अपने प्लांट में या अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। फ्रेंड्स, 3S के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जैसे हमारे ब्रेकडाउन्स में फ्रिक्वेंटली रिडक्शन आता है, हमारा मोरल बहुत ज़्यादा अपर लेवल का होता है, नीट एंड क्लीन एरिया में काम करने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज के बारे में 3S के बारे में डिटेल इंट्रोडक्शन कि हमें उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। फ्रेंड्स, मैं डेली स्टैंडर्ड टॉपिक्स पे 1S 2S 3S अपकमिंग मेरे 3 वीडियो और आएंगे अभी, जिनको आप रेगुलरली वॉच करते रहिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको अगर ये चैनल पसंद आता है या इसके वीडियो से आपको कोई हेल्प मिलती है तो आप शेयर
और लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए अगर कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट्स अगर मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर और इम्प्रूव करूँगा अपनी क्वालिटी और आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग को। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इसको